आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूपी संत राधा किशन जी साहेब ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। आज हम आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ओ तज दूजा जय बजे इस पद में किस तरह से ज्ञान फरमाते देखेंगे। इस पद में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी जगत के जो ज्ञानी ध्यानी नर नारी है उन सभी को उपदेश देते हुए समझाते। जैसे हम देखते हैं जगत में कि कोई अगर गलत राह पर चल रहा है और बताने वाला यदि सही है तो वो उसे बताता कि आपकी राह गलत हो रही है, आप सही राह पर जाइए। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने देखा था, उपदेश के अंग में भी देखा है कि मान लो हमको किसी एक नगर को जाना है, गांव को जाना है, और उस गांव का रास्ता यदि हम चूक गए, गलती से हम गलत रास्ते पे लग गए, हमको जाना था इस राह से और हम निकल गए इस राह में, तो हमको जिस गांव को जाना है वो गांव आएगा क्या? उस नगर को, उस मंजिल को हम पाएंगे क्या? नहीं पाएंगे। तो ठीक इसी तरीके से होनकाल पार ब्रह्म से जीव ब्रह्म के लोक में से जीव जब यहाँ पर आया, ये सृष्टि की रचना उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा ने की। किस लिए की? ये जीव क्यों आया होनकाल पार ब्रह्म के जीव ब्रह्म के लोक से? तो यह आया सुख की चाहना से। इसको सदा के लिए सुख चाहिए, तृप्त सुख चाहिए, अखंडित सुख चाहिए, दुख मांगने पर भी नहीं चाहिए। तो फिर ये उसको मिलेंगे कहाँ पर और उसने क्या करना चाहिए, वो क्या कर रहा है, ये सब आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस पद में समझाते, उपदेश देते हुए समझाते। आपको यदि सदा सुख के देश को प्राप्त करना है, आपको यदि सुख के पीछे सुख चाहिए, आपको यदि दुख मांगने पर भी नहीं चाहिए, तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं आपको वैसा पराक्रम रखने वाला, वैसी समर्थाई रखने वाला उसके शरण में जाना पड़ेगा। फिर वैसा कौन है इस जगत में? तो वेद शास्त्र पुराण कुरान विद्या भक्ति अलग अलग सभी ज्ञान में बताया गया। कौन है? तो वो सृजनहार है, वो परमात्मा है, वो सत्स्वरूप साहेब है, वो नयनचर है, अखंडित ध्वनि है, कुदरत कला है, वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा, वो सृजनहार कहते हैं उसको। सृजनहार मतलब इस जीव के ऊपर के सभी दुख एक पल के भीतर मिटाने वाला, वो है वो सृजनहार, वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी। और इसी सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के बारे में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस पद में फरमाते हैं, समझाते हैं। फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, इस मनुष्य तन में जो है उन सभी को आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते। क्या फरमाते? कि जो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी इस 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक सभी में रम रहा है, हम में भी रम रहा है, हर जगह पर रम रहा है वो। जैसे हमने बेली में देखा है, क्या देखा? कि वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा नहीं है, ऐसी कोई जगह है क्या इस 3 लोक 14 भवन में? महाराज कहते शहर में है, गांव में है, नगर में है, हर जगह पर है वो। तो फिर वो हम में भी है। तो वह जो रमता साहेब है, वो जो रमता राम है, उसको प्राप्त करो, उसकी भक्ति करो। उसकी भक्ति करोगे तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी को फरमाते, जगत में जितने भी ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि तपस्वी जोगी जंगम सेवला सन्यासी फकीर ब्राह्मण पीर पैगंबर अवलिया सभी को कहते तीर्थंकर कि उस सब स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को भजो, उस अखंडित ध्वनि को भजो, उसकी भक्ति करो, और वो प्राप्त जिस नाम से होता उस नाम को रटो, उस राम नाम को धारण करो। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं वो सभी का देव है, देवों का देव है। देवों का देव जगत में किसको कहते हैं? शंकर को कहते हैं, महादेव को कहते हैं। लेकिन वो महादेव जिसका रात दिन स्मरण करता वो है समर्थ साहेब, वो सभी का देव। फरमाया ना, सबको सुनो देवता उनको अवगत जान, वो सभी का देवता है, वो अविगत है। महाराज फरमाते
अनघड़ देव अमूरत रामा मूरत सब उनकी नहीं रे। वो अनघड़ देव है, वो सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी। ये हम डायग्राम में निकाल देते यहाँ पर, मतलब ये इतना ही है क्या? वो अखंडित है, इसका वार पार है नहीं, इसको नापते नहीं आएगा, तोलते नहीं आएगा। वो अखंडित अपार है, अपरंपार है। लेकिन वो समझने के लिए हम निकालते कि हम इस मृत्यु लोक में बैठे हैं, फिर ये 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक, फिर उसके पर है वो साहेब है, फिर उसको भजो महाराज कहते। वो हर जगह पर रम रहा है, हम में भी रम रहा है, फिर हमारे उसके उर में भी है। तो महाराज कहते वहां पर खोजो। फिर आदि सदगुरु महाराज कहते फिर उसकी भक्ति करने के लिए हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, ज्ञानी क्या, ध्यानी क्या, ऋषि क्या, मुनि क्या, तपस्वी क्या, सभी को, जगत के सभी नर नारी को उसकी भक्ति की करने की जरूरत है। और उसकी भक्ति ना करते हुए आप कुछ भी करो, आपको परम मोक्ष का पद मिलेगा नहीं, सदा सुख का देश मिलेगा नहीं। आपको माया के अलग अलग फल लगेंगे, लेकिन आपको सत्स्वरूप साहिब परमात्मा मिलने का फल मिलेगा नहीं। वो फल नहीं मिला तो क्या होगा फिर? यह जीव इस मनुष्य तन में कैसे आया? अब की बार 84 लाख योनि का दुख भुगत के आया। महाराज ने बताया भटकत भटकत नीट मिले हो मानो तो न उतारा। इसकी चाहना देवी देवता भी करते। क्यों करते? ये 84 लाख योनि का दुख भुगत करके हमको मिला। हमने साहेब से 84 लाख योनि के हर एक योनि में उस साहेब की विनती करते हुए उससे ये मनुष्य तन मांगा। इसलिए मांगा क्या? फिर इसकी भक्ति कर, उसकी भक्ति कर, इसको पूज, उसको पूज, और त्रिगुणी माया के थोड़े बहुत फल की प्राप्ति कर ले, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषय विकारी सुखों में लगने के लिए। हमने मांगा इस जीव के पीछे लगे हुए जो महादुख है वो मिट जाए सदा के लिए। हम दुख मांगे तो भी हमको दुख ना मिले, ऐसे पद को प्राप्त करने के लिए हमने देह की चाहना की। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं उसकी भक्ति करना ही सच्चा है, बाकी सब भ्रमना है। तो ये किस तरह से समझाते आदि सदगुरु महाराज? इस जगत के ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि तपस्वी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण पीर पैगंबर अवलिया सभी को फरमाते महाराज, और इनको मानने वाले जगत के नर नारी उन सभी को फरमाते कि भाई आप उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी की भक्ति करो। फिर वो कैसे करनी है, क्या करना है, क्यों ऐसा कहते आदि सदगुरु महाराज, वो सब इस पद में आदि सदगुरु महाराज ने फरमाया है। तो वो किस तरह से है हम पद में देखते। दूजा जे भजे से भूले संसार, तज दूजा जे भजे से भूले संसार। अनंत जन्म लगे पचमरे, अनंत जन्म लगे पचमरे, तो ही न उतरे है पार। ओ तज दूजा जे भजे से भूले संसार, ओ तज दूजा जे भजे से भूले संसार। अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, इस पद के शुरू में ही फरमाते कि ओ तज दूजा जे भजे से भूले संसार, अनंत जन्म लग पचमरे, तो ही न उतरे पार, तो ही न उतरे है पार। अभी क्या फरमाते महाराज देखिए, वो तज मतलब किसको? इस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी को, जो सभी को गढ़ने वाला है। अनगढ़ देव अमूर्त रामा, जो अभी हमने देखा, मूर्त सब उनकी नहीं, उसने किया क्या? फिर ये सब उसने आधार दिया, तब ये सृष्टि बनी। जैसे जगत में माया के कई ज्ञान ध्यान में बताया गया कि उसके मर्जी के बिना यहाँ पर एक पेड़ का पत्ता भी हिलता नहीं। फिर कहते कि वो जल में है, थल में है, हर जगह पर है, हम में भी है, तुम में भी है, सब में, ऐसा कहते। लेकिन वो मिला क्या फिर? यदि वो हर जगह पर है तो वो हम में भी है, हमारे हंस के उर में भी है, फिर वो मिला क्या? ये कोई नहीं खोजता।
आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते कि ओ तज दूजा जे भजे से भूले संसार। यह राम नाम छोड़कर जो दूसरे भक्ति को भजते, दूसरों को भजते मतलब राम नाम छोड़कर, मतलब अब ये क्यों बताया महाराज ने? उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को प्राप्त करने का जो भेद है, जो उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को, सत शब्द को, नयनचर को प्राप्त करा देने वाला ये राम नाम, उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को घट में प्रकट करा देने वाला। तो ये उसकी भक्ति यानी क्या? आती जाती सांस में राम नाम का सुमिरन करना। सबसे पहली बात तो उसकी ऐसी कि हमने उसको निजमन दे दिया तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसको निजमन देना बनता क्या? एक पल में ही उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का बन जाना। जैसे पतिव्रता स्त्री जगत में रहती, वो पति 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 करती क्या? उसका नाम लेती क्या? उसका नाम XYZ जो भी होगा वो नाम लेती क्या? या फिर उसको पति पति करके ऐसा बातें करती क्या? नहीं, वो उर से ही उसकी बन जाती, तो उसमें सत प्रकट हो जाता। शूरवीर रणभूमि में जाना कहीं पर सीख के आता क्या? शूरवीर तो उस दिन की रात देखते रहता कि युद्ध का बिगुल कब बजेगा, तो उसमें सब प्रकट हो जाता। वैसे ही आप यदि उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को निजमन दे दोगे, ये सद्गुरु ही आपको सत्स्वरूप दिखेंगे, तो आपका काम बन जाता। लेकिन ये होता क्या? हमसे नहीं होता। इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने भेद बताया कि हम जो यहाँ पर इस विषय विकारी वासना में शब्द स्पर्श रूप रस गंध काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, इस त्रिगुणी माया के विषय वासना के विकारों में अटके हुए हैं, उस राम जी को प्राप्त करना मतलब क्या? हम में वैराग्य आना। वो वैराग्य आएगा कैसे? तो जब हम आती और जाती सांस में राम नाम का सुमिरन करेंगे तो वो काम बनता। मतलब राम नाम का सुमिरन छोड़ करके, राम नाम की भक्ति छोड़ करके अन्य नाम से वो प्रकट होगा क्या? फिर नहीं होगा। इसीलिए महाराज कहते कि ओ तज दूजा जे भजे, मतलब इस राम नाम को छोड़ करके जो दूसरों को भजते हैं वे संसार में भूले हुए हे। राम नाम को छोड़ करके मतलब उस सत स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति छोड़ करके, नयनचर की भक्ति छोड़ करके, इस जगत में आप जो भी भक्ति करते हो, फिर कितनी भक्ति है इस संसार में? कितनी भक्ति है? तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते आप एक गली में जाओ तो आपको 100 मिल जाते, क्योंकि माया की क्रिया करनी, जप सत तप व्रत उपवास होम यज्ञ एकादशी अष्टांग योग सांख्य योग नवविद्या भक्ति शक्ति का भेद शंकर का भेद बहुत है। वेदों में कितनी सारी क्रिया करनियां बताई गई, 4 वेद है। तो महाराज कहते क्या क्या करोगे आप? कुछ भी करो। आदि सदगुरु महाराज कहते सब बेके हुए हैं, सब भूले हुए मतलब बेके हुए हैं। बेके हुए मतलब भूले हुए मतलब उनको लगता कि हम सुख प्राप्ति करने जा रहे हैं सदा के लिए। हर कोई जो जगत में भक्ति कर रहा है वो क्यों कर रहा है? किसी को शौक है क्या भक्ति करने का? हर कोई सुख खोज रहा है, उसको लगता मैं ये माया की भक्ति करूंगा तो सुखी बन जाऊंगा। लेकिन उसमें सच्चा सुख है क्या? जिस विधि को उसने धारण किया, जिस गुरु को उसने धारण किया, वो इस 3 लोक 14 भवन 3 लोक मक्के 13 लोक के परे उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को प्राप्त किया हुआ है क्या? ये कोई खोजता नहीं। और इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज डंके की चोट पर बताते कि राम जी की भक्ति छोड़ करके, राम नाम छोड़ करके, उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा की विधि छोड़ करके दूसरे की भक्ति जो कोई करता है वे सब संसार में भूले हुए मतलब बेके हुए हैं, वो सही राह पर नहीं चल रहे। अभी जीव को क्या चाहिए? हमने शुरू में देखा, प्रस्तावना में क्या देखा कि इसको सुख चाहिए, दुख मांगने पर भी नहीं चाहिए। वो कब मिलेगा? जब वे ऐसा पराक्रम रखने वाले को घट में प्राप्त करेगा, उसके पद में जाएगा तब। अब उसके पद में जाने की भक्ति कर ही नहीं रहे। कौन सी भक्ति कर रहे हैं?
3 लोग 14 भवन की भक्ति कर रहे हैं, सहज जप तप व्रत उपवास होम यज्ञ एकादशी जो भी कुछ होगा, जो भी भक्ति ने धारण की, माया के परे ब्रह्म की भक्ति की, फिर से वहां से आना ही पड़ता ब्रह्म से भी, कि उस ब्रह्म की भक्ति की बात इस पद में है नहीं, उपदेश का पद है, तो माया की भक्ति की बातें सारी। तो इस संसार में की त्रिगुणी माया की कोई भी भक्ति करो, आपको सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी मिलेंगे नहीं। इसीलिए आदि सदगुरु महाराज कहते दूसरों को भजने वाले अनंत जन्मों तक थक थक कर मर जाएंगे, तो भी बिना राम भजन के पार उतरेंगे नहीं। मतलब क्या? दूसरों भक्ति, सत्स्वरूप साहेब परमात्मा को एक तरफ आप कर दो, राम नाम की भक्ति, राम जी की भक्ति, नयनचर की भक्ति, सप्त शब्द की भक्ति एक तरफ कर दो, फिर अन्य बची हुई जितनी भक्तियां है, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, उनके लोक में पहुंचाने वाली, स्वर्गाधिक में पहुंचाने वाली अनेकों भक्तियां हैं, हमने बताई भी अभी, वो देखी भी हमने, ठीक है ना। ये कोई भी भक्ति यदि वो करेगा अनंत जन्म, मतलब अनेकों जन्मों तक वो मनुष्य तन में बार बार आएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा, लेकिन उसको सदा सुख का देश, सदा सुखों के देश में लेकर के जाने वाला यह राम नाम, यह राम जी का पद मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो गलत राह पर चल रहा है, गलत विधि में है, उसका फल नहीं मिलेगा। क्या? उसको माया की भक्ति का, जैसे पराक्रम की वो भक्ति करेगा, मतलब वह जिस माया की भक्ति को धारण किए हुआ है, मानो वो सत जप तप कर रहा है, मान लो सत पाल रहा है, तो वो जिस पराक्रम का सत पालेगा उसके अनुसार उसको स्वर्गाधिक में फल मिलेगा। लेकिन परम मोक्ष मिलेगा क्या? आवागमन मिटेगा क्या? 84 लाख योनि का दुख छूटेगा क्या? उसके सिर पे जो काल मंडरा रहा है वो उसका पीछा छोड़ देगा क्या? उसके काल के महादुख मिटेंगे नहीं। और इसीलिए आदि सदगुरु महाराज क्या फरमाते, दूसरों को भजने वाले अनंतों जन्मों तक थक थक कर मर जाएंगे, तो भी पार उतरेंगे। पार उतरना मतलब क्या? और कहां से पार उतरने की बात करते महाराज? यह जो 3 लोक 14 भवन है, यह माया का देश है, और इस माया को यह काल खाता है, यह काल इसको खा जाता है, उसका चारा है। और ये संसार की जो, मतलब त्रिगुणी माया की जो भक्तियां है, यह जगत के ज्ञानी धनी नर नारी कर रहे, अब वो उसमें परमात्मा खोज रहे। अब जिसमें परमात्मा है ही नहीं, जिसमें वो राम जी है ही नहीं, उस विधि को उन्होंने कितना भी किया, फिर महाराज क्या कहते हैं? अनंत जन्मों तक, मतलब वो भक्ति करते रहो आप माया की, लेकिन आप पार उतरोगे क्या? अनंत जन्म लग पचमरे, जो कहते महाराज, अनंत जन्मों तक वो थक थक कर मर जाएगा। आज दिन तक किसको मिला क्या? महाराज ने बताया ना कि आज दिन तक आपको राम जी की भक्ति नहीं मिली, इसका उत्तम दाखला क्या? तो हम इस मनुष्य तन में बैठे, हम राम जी के पद में नहीं गए। और जो बताया महाराज ने ज्ञान में कि वेद वेद की करनिया घर घर घट घट होए, वो घर घर में घट घट में त्रिगुणी माया की भक्तियां, राम जी को छोड़ करके अन्य सभी भक्तियां घर घर में है, लेकिन वो आज दिन तक परम मोक्ष में नहीं गए। अब हमने घर में फोटो लगाया हो रहा था ना, स्वर्गवासी, वैकुंठवासी, कैलाशवासी, वो वहां पर गए कि नहीं गए वो भी पता नहीं, लेकिन लगाते। अब वो लगाया आपने, मान लो वो स्वर्गाधिक में गए हैं, लेकिन उनका परम मोक्ष हुआ क्या? फिर आवागमन से छूटे क्या? फिर सदा सुख मिला क्या? फिर नहीं मिला। महाराज ने बताया, सुख रामदास रा चालता, नगर ना आवे का है, वेद वेद की करनिया करे न चुगमाए। बताया थी सदगुरु महाराज ने कि ये त्रिगुणी माया की भक्ति आप कर रहे हो, बाती बाती से कर रहे हो, तो आपको आज दिन तक परमात्मा क्यों नहीं मिला? तो यहां पर बताते अनंत जन्म लग पशुवरे, तो ही ना उतरे पार, तो भी आप पार नहीं उतरोगे। मतलब यह जो विषय विकारी वासनाओं का सागर है, उसको आप पार नहीं करोगे, मतलब माया के देश के परे जाओगे नहीं, त्रिगुणी माया के परे जाओगे नहीं। अब माया के देश के परे, भवसागर के परे हुए नहीं, तो यहां पर क्या है?
किया कर्म चलेगा साथे, धक्का बहुत बितका है। आपके कर्मों के हिसाब से आपको 3 लोक 14 भवन में गोते खाने ही है, कभी स्वर्ग में, कभी 84 में, ज्यादा बुरे कर्म किए नरक में, उससे बुरे किए अगति में, जाना ही है। फिर आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमाते, राम नाम का भजन किए बिना आप पार उतरोगे नहीं। तो फिर राम नाम का भजन करो, उस राम जी की भक्ति करो। इसीलिए महाराज क्या कहते हैं, ओ तज दूजा जे भजे से भूले संसार, अनंत जन्म लग पचमरे तो ही न उतरे पार। कि आप राम जी के भक्ति के बिना कितना भी प्रयास कर लो, कितनी भी भक्तियां कर लो, कितने भी जन्म गवा दो, लेकिन आपको वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी मिलेंगे नहीं। आप पार उतरोगे ही नहीं। पार उतरोगे किससे, तो सिर्फ और सिर्फ इस राम नाम से, जो सदगुरु बताते उनके भेद से, उनकी विधि से। तो इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते राम नाम का भजन करो। फिर ये किस किस के लिए है, तो आगे बताया महाराज ने, सबके लिए ही है। और राम जी किसका है, सभी का ही है। तो फिर उसको भूलो मत। क्यों नहीं भूलना है, तो वो सभी का मालिक कैसे है, तो वो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आगे फरमाते। तो देखिए फिर किस तरह से फरमाते आगे महाराज। सुन जो सब तम मुसलमान को, सुन जो सब तम रमता साहिब राम जी, रमता साहिब राम जी, ओहे सबको देव, ओ तज दूजा जे भजे से भूले संसार, ओ तज दूजा जे भजे से भूले संसार। अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आगे फरमाते, हिंदू मुसलमान को सुनो जो सब तम भेव, रमता साहिब राम जी ओहे सबको देव। अब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, हिंदू और मुसलमान तुम सब भेद सुनो। क्या फरमाते आदि सदगुरु महाराज, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते आपके पास मनुष्य तन है, ये बड़ा अनमोल है, बड़ा भारी है। तो आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, फिर कोई भी हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, सभी के लिए कहते आदि सदगुरु महाराज। यहाँ पर 2 बताया, मतलब सिर्फ 2 ही के लिए क्या। जब महाराज ने ज्ञान दिया होगा तब हो सकता कि वो दोनों पक्ष होंगे सामने। तो ये सभी के लिए फरमाते महाराज कि ये हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, तुम ये सभी के सभी भेद सुनो। आदि सदगुरु महाराज कहते हैं रमता साहेब, मतलब जो सभी में रम रहा है वही राम जी सभी का देव है। क्यों कहते आदि सदगुरु महाराज ऐसा, ये अलग को बचता और ये अलग को बचता, बराबर है ना। ये कहता सूरज तो वो कहता चांद, होता ना ऐसा, होता कि नहीं होता ऐसा। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते ये सब बातें जाने दो, आप मनुष्य तन में हो, इस मनुष्य तन में उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को प्राप्त करने का और सदा के लिए महादुख मिटा करके महासुख में चलने का आपको मौका मिला है। तो वो गवाओ मत। तुम चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, कोई भी हो, रमता साहेब जिसने सारी ये सृष्टि बनाई वो सभी का देव है, उसकी याद करो, उसको भजो। क्यों फरमाते आदि सदगुरु महाराज जैसा कि रमता साहेब राम जी वो है सबको देव, इस सभी का देव, सभी का साहेब, सभी का परमात्मा, सभी का मालिक वो एक ही है।
ख्याल में आ रहा है क्या? इसलिए महाराज कहते ओ तज दूजा देव जय भजे से भूले संसार। ये इनको भी फरमाते हैं महाराज, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो कोई भी होने दो, इस पद में दोनों का ही बात आई, सिर्फ हिंदू और मुसलमान की। तो ये सभी के लिए, कोई भी जाति हो कोई भी धर्म हो, सभी के लिए कहते हैं महाराज कि सभी का स्वामी सभी का मालिक कौन है? जो सभी में रम रहा है, जिसने ये सारी सृष्टि बनाई, जिसने ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति 33 कोटि देवता उनका राजा इंद्र सभी को बनाया, स्वर्गलोक मृत्युलोक पाताल लोक उसके आधार से बने, तुमको हमको बनाया। अब ये तन को कैसे बनाया? तो ऐसा महल बनाया, ऐसा संतो ऐसा महल बनाया, वो पद पढ़ो आप, उसमें दिया है महाराज ने कि कैसे बनाया इसको। अजब गजब है काम उसका। और वो ये मनुष्य तन देता भी, सभी में रमता भी और सभी को पुराता भी। तो फिर उसको भूलना चाहिए क्या? बाल लक्ष्य के अंग में भी बताया महाराज ने सब बातें कि वो राम जी कितना दयालु है, कितना कृपालु है। तो यहाँ पर समझाना यही चाहते आदि सदगुरु महाराज कि चाहे कोई भी जाति हो कोई भी धर्म हो, सभी का देव सभी का स्वामी सभी का मालिक सभी देवों का देव ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है। आप उसकी भक्ति करो, उसकी भक्ति जोड़ करके आप जो कुछ भी कर रहे होंगे, हिंदू जो भी कर रहा, मुसलमान जो भी कर रहा, फिर अन्य जाति के धर्म के लोग जो कर रहे, वो सब क्या है? तो महादुख में जाने की बातें है, सुख में जाने की बात उसमें नहीं है। सदा सुख में जाने की, महासुख में जाने की, तृप्त सुख को प्राप्त करने की बात, पराक्रम भेद उस ज्ञान में है नहीं। ये समझाने के लिए आदि सदगुरु महाराज ये साखी समझाते हैं यहाँ पर। तो देखिए फिर अगली साखी में किस तरह से फरमाते और आगे ज्ञान में। पीर तीर्थंकर अवलिया औरु सब अवतार, पीर तीर्थंकर अवलिया औरु सब अवतार, सब माही ओ देव है, सब माही ओ देव है, सुन जो सुरता विचार, ओ तज दूजा जे भजे से भूले संसार, ओ तज दूजा जे भजे से भूले संसार। अब देखिए आगे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान में फरमाते, जैसे अभी हमने देखा कि ये हिंदू और मुसलमान मतलब ये मुस्लिम, इनको आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि सभी का देव सभी का स्वामी जो सभी में रम रहा है, जो रमता साहिब राम जी, वो सभी में रमने वाला जो राम है वो सभी का देव है। तो फिर आगे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, जैसे वो हिंदू में कुछ संत कहलाते अवतार होते, फिर मुस्लिम में संतों को औलिया कहते, उनमें पीर कहलाते पैगंबर कहलाते। तो उन सभी को भी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि इस साहेब की, इस राम जी की, इस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा को आप भूलो मत। तो किस तरह से समझाते आप देखिए कि पीर तीर्थंकर अवलिया और अभी सभी अवतार, इन सभी में यह देव है। क्या फरमाते आदि सदगुरु महाराज कि पीर तीर्थंकर अवलिया और सब अवतार सब माई हो देव है, सुन जो सुरता विचार। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते सभी को कि पीर तीर्थंकर औलिया अवतार, इन सभी में कौन है? इन सभी में वह देव है, वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है। अब ये कैसे? तो जैसे हमने देखा कि आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते वो रमता साहेब राम जी सभी में सर्वव्याप्त है। देखिए वो राम जी सब में, मतलब वो 3 लोक 14 भवन में है, स्वर्ग मृत्यु लोक पाताल लोक सभी में है।
वह तीन ब्रह्म के 13 लोक में भी है, सभी में है, और उसके परे सत्स्वरूप में भी है। ऐसी कोई जगह है क्या कि वो साहेब वहां पर है नहीं? तो फिर यह जो पीर, तीर्थंकर, अवलिया और अवतार, ये तो इस धरा पर ही हुए, यहां पर ही हुए ना, पृथ्वीलोक में ही हुए ना। ख्याल में आ रहा है क्या? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज देखिए किस तरह से फरमाते, यह पीर, तीर्थंकर, अवलिया मतलब मुस्लिम में संतों को अवलिया कहते, ये अवतार, इन सभी में वो है। क्यों? तो वो राम जी सर्वव्यापी है। कैसा है वो राम जी? वह सर्वव्यापी है, सभी में है। ऐसी कोई जगह यहां पर है नहीं कि वो राम जी है नहीं। जल में है, थल में है, पर्वत में है, सभी में है। ऐसी कोई जगह है ही नहीं कि वो वहां पर राम जी है नहीं। जो चलते फिरते उनमें भी है, इस बोर्ड में भी है, जिसमें जीव नहीं उसमें भी है, निर्जीव में भी है, हर जगह पर भरा हुआ है वो, और भरपूर है। तो महाराज कहते हैं वो पीर में है, तीर्थंकर में, अवलिया में, अवतार में, सभी में देव है। और राम जी सर्वव्यापी होने के कारण सभी में रम रहा है। ऐसी कोई जगह है क्या कि वहां पर राम जी है नहीं? वो तो सभी में रम रहा है। तो महाराज कहते हैं आप जो सुनने वाले सभी श्रोता हो, महाराज कहते हैं आप सभी ये सुनकर विचार करो। अब किनको बताया? पीर, तीर्थंकर, अवलिया, अवतार, इनको बताया। अब ये होते किन में? हिंदू और मुस्लिम में। तो फिर ऐसे और आप माया के और जाति धर्म के लोगों को देखो, उनके उनके संत को देखो, वो अपने अपने पंथ की बात सामने रखते। ख्याल में आ रहा है क्या? क्यों समझाते आदि सदगुरु महाराज? ये क्यों बताया महाराज ने? तो ये बताया इसलिए कि आपकी जाति, आपका धर्म, आपका पंथ कोई भी हो, इस सारी सृष्टि में, तुम में, हम में, फिर वो देखता क्या है कि तू इस जाति का है, इस धर्म का है, तो मैं तुझ में नहीं रमूंगा, या फिर उसको नहीं पुराता क्या वो? अरे वो तो सभी का है, ये सभी जीवों का है वो, और राम जी सभी में रम रहा है। ये समझाना चाहते आदि सदगुरु महाराज। और तुम उसकी भक्ति करो, उसको प्राप्त करो। जो बताया ना, ओ तज दूजा जे भजे से भूले संसार। तो आदि सदगुरु महाराज इन पहले हिंदू मुस्लिम में बताया, फिर पीर, तीर्थंकर, अवलिया, अवतार, इनको सामने रखते, इनको मानने वाले, ये पीर, तीर्थंकर, अवलिया कहलाने वाले, इन सभी को समझाते महाराज। उनको मानने वाले सभी को कहते कि सभी में वो राम जी रम रहा है। फिर भक्ति किसकी करनी चाहिए? प्राप्त किसको करना चाहिए? हमारी जरूरत पूरी कर देने वाला कौन है फिर? तो जो सभी में रम रहा है, जो सर्वव्याप्त है, जो सभी में पुर के भी बचता उड़ता है, कहते खत्म होता क्या वो कभी? वो राम जी अथांग अपार है, सर्वव्यापी है, सभी में टसोटस भरा है, सिर्फ उसको प्रकट करना पड़ेगा आपको। अब यह भेद, यह समझ इन जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारी को नहीं रहती, इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि वो राम जी सर्वव्यापी है, सब में है। इसका तुम ज्ञानी ध्यानियों, श्रोताओं विचार करो। ये सुन करके आप विचार करो। श्रोता किसको कहते हैं? सच्चा। सुन लिया और निकल गए, इधर से सुना इधर से निकल दिया, ऐसा क्या? सुन करके उसके ऊपर विचार विमर्श करके उस चीज को धारण करना, विवेक बुद्धि से विचार करना, सतत ज्ञान से विचार करना, सच क्या झूठ क्या, नफा किसमें तोटा किसमें। इसलिए कहते हैं महाराज इनको कि सभी श्रोता सुनकर विचार करो, कि आप विवेक बुद्धि से, न्यायिक बुद्धि से खुद के लिए सोचो। महाराज खुद के लिए बता रहे क्या? ये इन सभी जीवों के लिए समझाते महाराज, इनको भी और इनको मानने वालों को भी, कि वो राम जी तो सभी में रम रहा है। फिर जो रमता साहेब राम जी है, उसकी भक्ति करो, उसको प्राप्त करो। जो सभी में रमता मतलब उसका पराक्रम कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, जो सभी को पुरा रहा है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस साखी में यही समझाते कि पीर है, तीर्थंकर है, अवलिया है, अवतार है, इन सभी में वो देव है।
इन सभी में मतलब ये कुछ उदाहरण दिए, वो तो सभी में रम रहा है। फिर इनको मानने वाले कुछ सामने हो गए महाराज के, तो इसलिए उनके नाम में। लेकिन समझ क्या लानी है कि वो राम जी सर्वव्यापी है। फिर जो सर्वव्यापी है उसको यदि हमने इसी घट में, इस हाउस के उर में ही प्राप्त कर लिया तो हमको बाहर जाने की जरूरत है क्या? वो सर्वव्यापी है ना, तो हम में भी मिलेगा। फिर वो भेद खोजो, महाराज कहते। फिर वो भेद मिला तो उसको प्राप्त करने के लिए समय लगेगा क्या? नहीं लगेगा। फिर उसको खोजोगे नहीं, ये जो रमता साहेब राम जी है उसको यदि खोजोगे नहीं तो बाहर कितना भी घूमो, महाराज कहते, आपको मिलेगा नहीं। क्या बताया? अनंत जन्म लग पच मरे तो ही न उतरे पार। अरे अनंत जन्म लग, बार बार जन्म धारण करके यहाँ पर पच पच के रहोगे अनेकों जन्मों तक, लेकिन पार उतरोगे नहीं। मतलब क्या? महादुख से छुटकारा मिलेगा नहीं। महादुख हम सभी को पता है कौन से, उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे अभी हम। महादुख आपके मिटेंगे नहीं, महासुखी बनोगे नहीं। तो इसीलिए महाराज कहते ओ तो जदू जा जे बजे से भूले संसार, इनको सभी को पता थे। तो देखिए अगली साखी में किस तरह से फरमाते फिर। और तू सबको देवता सतो धर्म जान, तू सबको देवता सतो धर्म जान, करत शिवरे ओरकू, हरत शिवरे ओरकू, सो सब बेईमान, होत जो तुझा जे बजे से भूले संसार, होत जो तुझा जे बजे से भूले संसार। अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते अगली साखी में कि ओ सबको देवता सतवो धर्मज जान, हर तज शिवरे ओरकू सो सब बेईमान। अब देखिए थोड़ी चुभने वाली बात बताते महाराज। ऐसा क्यों कहते महाराज? फिर बेईमान क्यों कहते इस जीव को? तो देखिए फरमाते आदि सदगुरु महाराज कि यह राम जी सबका देव है, ओ सबको देवता। ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा, ये इधर थोड़ा सा डायग्राम निकाल दिया कि ये सब तरफ सर्वव्यापी है, इसलिए बराबर ये बराबर दिखेगा नहीं, इसलिए डायग्राम निकाला। अब ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा कैसे है? अथांग अपार है, जिसका वार पार है नहीं, लेकिन हम समझने के लिए ये शून्य निकालते कि वो है कहाँ पर एक्चुअली इसके लिए, लेकिन ये सीमित है नहीं ऐसा किसी बाउंड्री में, ठीक है ना। तो अब देखिए महाराज क्या फरमाते कि राम जी सबका देव है। सबका देव है मतलब ये सभी जीवों का स्वामी है, मालिक है, देव है। सिर्फ हमारा ही है क्या? तो ये जगत के ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि तपस्वी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण जिनको पूजते, इसे ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति 33 कोटि देवता, उनका राजा इंद्र, इनको बचते ना, तो इनका भी वो देव है। क्यों? तो सभी उसके भरोसे चल रहा है। देखा है ना हमने, कई जगह पर बताया थी सदगुरु महाराज ने ज्ञान में। हमने प्रस्तावना में देखा कि अनगढ़ देवा मूर्त रामा मूर्त सब उनकी नहीं, उसने ये सब बनाया। उसने बनाया मतलब उसने अपना सत्य विज्ञान दिया तभी तो बनाया, नहीं तो बनता था क्या? हमको भी पहले सुख चाहिए थे, लेकिन जब साहेब ने विज्ञान दिया तभी सृष्टि बनी, तभी हम यहाँ पर आए, तभी यहाँ पर सुख लेने लगे और इन विषय विकारों में अटके, और उसकी भक्ति करेंगे तभी परम मोक्ष में जाएंगे। तो सब ये खेल चल रहा है, उसके आधार से ही चल रहा है। तो आदि सदगुरु महाराज क्या फरमाते हैं? वो सबका देव है, सभी को बनाने वाला है, सभी का काम सारने वाला है। सिर्फ हमारा ही काम सारता क्या वो? देखो ज्ञान में देखो महाराज ने बताया है, बहुत ज्ञान है। अब ये पद जो है ना, ये उपदेश का है। ये पद ऐसे तो एक रविवार में खत्म नहीं होगा, समझो, एक एक साखे का एक्सप्लेनेशन किया डीप में, तो
क्योंकि अभी वो सबका देव है, मतलब उसने सभी को बनाया, सभी का वो आधार है। हमारा ये आधार कैसे है? तो हम जब बालक थे, हम हमारे घर में जन्मे, हमारे भरोसे जन्मे, क्या जैसा हमारा लिखित था वैसे जन्मे घर में, बराबर है ना। फिर हम जब 1-2 दिन के थे तो हमको कुछ समझता था क्या? नहीं। लेकिन भूख लगी तो रोना, तभी माँ दूध पिलाएगी। फिर माँ का दूध पीने की कला कहीं पर स्कूल में सीख के आए क्या? नहीं। फिर इस शरीर को जो लगता वो इस शरीर को दे दिया, फिर जो इस शरीर को नहीं लगता फिर वो पेशाब और टट्टी के द्वारा मलमूत्र निकालने की व्यवस्था भी बताई। जब समझ नहीं थी तब कैसे हुआ? अपने आप हुआ ना सब। तो वो सिखाने वाला कौन है? तकलीफ हुई तो रोना, तभी माँ लेती, बराबर है ना। सोचो आप, एक एक बात को सोचो। कैसा दाता है वो साहेब? संतों ने भी फरमाया कि वो सभी को पुराता। पंछी, अजगर, एक सब उदाहरण देख लो आप, साकी बताए तो बहुत हो जाता फिर आगे। और तात्पर्य क्या है कहने का? कि वो सबको देवता, वो सभी का देव है, वो सभी का स्वामी, सभी का मालिक, सभी से समर्थ है। वो क्या है? वो सभी से समर्थ है, नाम का समर्थ नहीं है वो। स्वामी बता देते और समर्थ बता देते तो ऐसा स्वामी और समर्थ बताने से कोई स्वामी और समर्थ होता नहीं, वैसा पराक्रम उसमें चाहिए। ये राम जी है, ये स्वामी है सभी का, ये मालिक है। जब इसकी भक्ति करोगे तो आपके माँ दुख मिटा देगा। ऐसा वो सबका देव है, सभी को बनाने वाला है। और राजा को रंक रंक को राजा कर देता एक पल में। भरे हुए को सोख देता, सोखे हुए को भर देता। मतलब जहां पर पर्वत है वहां पर समंदर कर देता, जहां पर समंदर है वहां पर पर्वत कर देता। वही कर सकता। जीते हुए को मार सकता, मरे हुए को जीवित कर सकता। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव सब उसके आधार से चल रहे हैं, उनका भी वो देव है। शिव शंकर आशा करे भजे नहीं केवल तो, दिन समर सत साहिया पार न पावे को। ये शंकर, शेष, ये सभी के सभी उसकी विनती करते हैं, उसको बचते हैं। क्यों? तो हमारा काम सारता है, हमारा काम सारता। किसका? ब्रह्मा विष्णु महादेव का, है ना। दिल्ली ग्रंथ में दी महाराज ने सब साकी। अब सब साकी लिया तो फिर हमारा सत्संग का समय हो जाएगा, फिर एक पद पूर्ण नहीं होता, ठीक है ना। तो ये भाव को समझिए आप कि वो सबका देव है। सबका मतलब इस 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक में जितने भी जीव है उन सभी का। एक दूसरे का है क्या? वो सिर्फ हमारा सारी सृष्टि का वो देव है। अब देखिए, वो सारी सृष्टि का देव है, वो हमको देखा हमने, जब गर्भ में भी आते तब भी वो हमको पुराता, हमको जो चाहना रहती वो माता की बनती, बराबर। जन्म होने के बाद भी वो हमारी सहायता करता। फिर ऐसा जो हमें हर समय पर, जब हमारे साथ कोई नहीं रहता लेकिन वो रहता। देखिए, वो जो सर्वव्यापी सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है, वो हमारा साथ कभी छोड़ता है क्या? हमारे साथ तो सदा है वो। उसकी याद करो कि मत करो, वो है। नजर, वो दृष्टि से देखो आप सतत ज्ञान की, वैसा ही दिखेगा, बराबर। तो ऐसा जो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है, यही तत्व धर्म है। मतलब ये सच्चा धर्म है सभी का। कौन? ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी। क्यों? क्योंकि इस पद में देखा ना हमने अभी क्या, एक कहता में हिंदू, एक कहता में मुस्लिम, एक कहता में सिख, एक कहता में ईसाई, एक कहता में जू, एक कहता में क्या, वो अलग अलग बहुत है और जगत में तो, बराबर है ना। और कितनी जाति और कितने धर्म, बहुत 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 सारे। लेकिन महाराज कहते सभी का देव एक ही है। अलग अलग देव तो बांट लिए, लेकिन सभी का देव एक ही, वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी जो सभी में रमता। और फरमाते महाराज, यही तत्व धर्म है, यही सच्चा धर्म है, यही सनातन धर्म है। सनातन मतलब आदि से चलते आया हुआ। ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, यह हर राम जी को छोड़कर जो दूसरों का स्मरण करते हुए सभी
बेईमान है। अब सुनने के लिए बुरा लगता कान को कि ये बेईमान है। अब जाओ भला आप बाहर बताओ कि आप बेईमान हो, उसकी भक्ति नहीं करते, मानेंगे क्या हो? लेकिन जब सतत ज्ञान से देखोगे तो मानेंगे कि नहीं? जब हम 84 लाख योनि में थे, परम पछतावा पढ़ा होगा तो आपने तो पढ़ी है, परम पछतावा में दिया है महाराज ने, जब ये 84 लाख योनि के दुख में जीव रहता एक एक योनि में, तो वो राम जी की याद करता, उसको बचता, लेकिन उस तन में उसकी भक्ति होती नहीं, इसलिए उस राम जी से मनुष्य तन मांगता कि नहीं मांगता? फिर राम जी उसको मनुष्य तन देता दुख को छुड़ाने के लिए, काल के दुख से निकलने के लिए, लेकिन ये क्या करता? मनुष्य तन में आकर के उसकी भक्ति करता नहीं। तो फिर बेईमान नहीं है क्या? करार नहीं किया कि उसके साथ गर्भ में क्या करार किया? याद है हम सभी को, गर्भ में करार किया ना, मनुष्य तन में आने से पहले धर्मारा ने जता के भेजा, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारों से। वहां पर भी बताया उसकी भक्ति करूंगा, गर्भ में बताया। अब सब करार 84 लाख में था तब बोला उसको तेरी भक्ति करूंगा, ये सब करार तोड़ दिए। फिर बेईमान नहीं तो क्या? जैसे जगत में मतलब मराठी में बोलते, बोले तैसा चाले त्याची वंदावे पाऊले, मतलब वो जैसे हम बात करते वैसा यदि हम चलते तो उसको प्रणाम करो। लेकिन ये इनका हो रहा है क्या सभी का ऐसा? ये कहता मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, मेरा भगवान, मेरा देव, लेकिन सबका जो देव है, सभी का जो मालिक है, उसको भूल गया। और जो इस मनुष्य तन का हर एक मनुष्य का सच्चा धर्म है, उसका सनातन धर्म है, क्या है? उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति करना, ये सबसे पहला हमारा धर्म है। किसका? जो जो इस मनुष्य तन में आया है, उन सभी का, हर एक जीव का। क्या है? ये सच्चा धर्म है, सच्चा धर्म है, उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को भजना। लेकिन ऐसा करता क्या कोई? वो नहीं करते। फिर ऐसे सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को, जिसके हमारे ऊपर इतने उपकार है, जो हमारी सहायता हर समय करता है कठिन प्रसंग में, उसको ही भूल जाते। तो फिर इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को ये कहना पड़ता, क्या कहना पड़ता? हर तज शिवरे और कु सो सब बेईमान। फिर आप राम जी की भक्ति नहीं करोगे। जिसने ये तन दिया, जिसने इसमें तुझको सांसें डाल दी, जिसने तुझको हर एक कला सिखाई सुख लेने की इस तन में भी आके, उसको ही भूल गया तो बेईमान नहीं तो क्या है? ख्याल में आ रहा है क्या विषय? ये आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाना चाहते हैं। और इसीलिए कहते हो तो जो दूजा जय बजे से भूले संसार। फिर ये संसार में भूले हुए सभी, और इसीलिए बेईमान कहलाते। अब जो सन्मुख है राम जी के, उसको क्या कहते? फिर वो बेईमान है क्या? अरे वो तो ईमानदार है, उसने ईमान रखा अपने राम जी का, खुद का, मनुष्य तन का, और उसकी भक्ति किया, और महादुख से निकल करके महासुखी बना। तो ऐसे इस साखी में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान में फरमाते। तो ऐसा इस साखी में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते कि वह जो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है, वो सभी का देव है, वही तत्व मतलब सच्चा धर्म है सभी। फिर उसके अलावा कोई जाति धर्म मानने की जरूरत है क्या? ज्ञान से, सतत ज्ञान से देखो आप। आदि सदगुरु महाराज फरमाते कि सतत ज्ञान से देखो आप। आदि सदगुरु महाराज कहते, जिसने आप ये सृष्टि बनाई, जिसने आपका तन बनाया, जिसने आपको हर एक चीज पहुंचाई, जो आपकी हर एक समय सहायता करता, फिर धर्म कौन सा सच्चा हुआ हमारा? ख्याल में आ रहा है क्या? ये धर्म तो बाद में बने। हम जिस घर में, जिस परिवार में, जिस कुल में जन्मे, फिर उसका कोई तो भी गुरु रहता, उसकी कोई तो भी कुल देवी रहती, फिर उसको मानते। क्यों मानते? तो कुछ समय से मानते आए उसको। लेकिन सभी का कुल, सभी का धर्म, सभी का परिवार वो राम जी है, उसके अलावा कौन है? अब हम सिर्फ अपने घर पुरता मर्यादित हो जाते हैं। तो महाराज कहते हैं सारा संसार तुम्हारा परिवार है, क्योंकि जीव सब तुम्हारे भाई बहन है। उन काल पारों में क्या था सब? तो ऐसे सब सत्य ज्ञान के दृष्टि रख करके आदि सदगुरु महाराज फरमाते हैं कि ये साहेब, ये परमात्मा, ये सभी का धर्म है, सनातन धर्म है, सच्चा धर्म है, तत्व धर्म है। उसकी भक्ति छोड़ करके जो कोई दूसरी भक्ति करता होगा वे सब बेईमान है। और इसीलिए कहते हैं ओ तज दूजा जे बजे से भूले संसार। तो अभी हम सत्संग को विराम देते।
सत्संग का समय हो गया और 2 साखी बची है, तो हम अगले रविवार को देखेंगे। तो बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।